और मैं कहना चाहता हूं, सीमा पे जब सैनिक जागे, सीमा पे जब सैनिक जागे, तब देश चैन से सोता है। आजाद सुभाष भगत खातिर ये देश आज भी रोता। सैनिकों के लिए सदैव जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। भारतीय सेना का जय। सेना तो सीमा पर विरोधियों से लड़ रही है, लेकिन अंदर हैं जो विरोधी, वो बार बार सेना के उत्साह को, शौर्य को चुनौती देते हैं। देखिए, वो बेनकाब हो चुके हैं। जिनको भी सेना पे भरोसा नहीं है, मेरा मानना है उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है, उनका अपना भी परीक्षण उनको करना चाहिए। भारतीय सेना हम सब की आन बान शान थी, है और हमेशा रहेगी। एक सवाल कि विजय शाह जो आपके मंत्री हैं, उन्होंने भी एक ऐसा बयान दिया जिस पर खूब चर्चा चल रही है और उसका विरोध हो रहा है। ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये, और बाकी का अगर विपक्ष कोई बोलता, अगर अजय राय ये बोलते हैं कि राफेल पे नींबू मिर्ची है तो उन पे FIR होगी। नहीं, FIR का विषय देखिए कौन कराता, कैसे कराता, ये तथ्य का विषय है। सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए तिरंगा यात्रा निकल रही है, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत की सेना ने ये संदेश दे दिया कि तुम हमारे एक को मारोगे तो 100 कब्र अपने खोद के तैयार रखना। ये भारतीय सेना के शौर्य का अप्रतिम उदाहरण है। भारत की सरकार ने हमेशा इस बात को प्रमुखता के साथ रखा है कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के साथ है, आतंकवादियों के साथ है, और जहां जहां आतंकवादी मिलेंगे उनको चुन चुन के मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है, आगे भी करती रहेगी। जो अपने भारत देश के सैनिकों ने पराक्रम की पराकाष्ठा किया है, पूरी दुनिया में डंका बजाया है भारतीय सेना ने जाकर के, और पाकिस्तान के अंदर घुस करके जिस तरह से आतंकवाद को नस्ते नाबूद करने का यह शानदार एक पहल हुआ भारतीय सेना के द्वारा, यह अभिनंदनीय है। इसके समर्थन में भारत की जनता के द्वारा आज तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। इसी क्रम में आज गोरखपुर में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। सेना के शौर्य को सम्मान के लिए भारत में हर जगह तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये तिरंगा यात्रा सेना के ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, सम्मान को बढ़ाने के लिए निकल रहा है। और आप देख सकते हैं हाथों में एक तिथि है जिस पर लिखा हुआ है, सिंदूर के सम्मान में भारत है मैदान में। आप लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? देखिए, सर्वप्रथम तो हम अपने उन शहीद भाइयों का नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनका धर्म पूछ करके निर्मम हत्या किया गया पहलगाम में। सर्वप्रथम मैं उनको नमन करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा को शांति मिले। और यह जो तिरंगा यात्रा है, यह भारतीय सेना के समर्थन में भारतीय जवानों के, थल सेना, नौसेना और जल सेना, जो अपना इंडियन नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, इन तीनों के समर्थन में आज गोरखपुर जिले के द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। जो अपने भारत देश के सैनिकों ने पराक्रम की पराकाष्ठा किया है, पूरी दुनिया में डंका बजाया है भारतीय सेना ने जाकर के, और पाकिस्तान के अंदर घुस करके जिस तरह से आतंकवाद को नस्ते नाबूद करने का यह शानदार एक पहल हुआ भारतीय सेना के द्वारा, यह अभिनंदनीय है। इसके समर्थन में भारत की जनता के द्वारा आज तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। इसी क्रम में आज गोरखपुर में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। जब सेना बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रही थी, पूरे देश में युद्ध का माहौल था, तो एक चर्चा थी कि इस बार आर या पार की लड़ाई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार लोगों को इस उत्साह का अवसर नहीं मिला कि हम लोग POK तक पहुंच पाए। मीडिया में तो चलता रहा इस्लामाबाद आ गया, लेकिन उस तरह का माहौल बन नहीं पाया। देखिए, मुख्य रूप से भारत की सरकार ने हमेशा इस बात को प्रमुखता के साथ रखा है कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के साथ है, आतंकवादियों के साथ है, और जहां जहां आतंकवादी मिलेंगे उनको चुन चुन के मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है, आगे भी करती रहेगी। एक आपसे अंतिम सवाल है कि सेना तो सीमा पर विरोधियों से लड़ रही है, लेकिन अंदर हैं जो विरोधी, वो बार बार सेना के उत्साह को, शौर्य को चुनौती देते हैं। देखिए, वो बेनकाब हो चुके हैं। जिनको भी सेना पे भरोसा नहीं है, मेरा मानना है उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है, उनका अपना भी परीक्षण उनको करना चाहिए। भारतीय सेना हम सब की आन बान शान थी, है और हमेशा रहेगी। और मैं कहना चाहता हूं, सीमा पे जब सैनिक जागे, सीमा पे जब सैनिक जागे, तब देश चैन से सोता है। आजाद सुभाष भगत खातिर ये देश आज भी रोता। सैनिकों के लिए सदैव जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। भारतीय सेना का जय। एक सवाल कि विजय शाह जो आपके मंत्री हैं, उन्होंने भी एक ऐसा बयान दिया जिस पर खूब चर्चा चल रही है और उसका विरोध हो रहा है। ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है।
बस ये, और बाकी का अगर विपक्ष कोई बोलता, अगर अजय राय ये बोलते हैं कि राफेल पे नींबू मिर्ची है तो उन पे FIR होगी। नहीं, FIR का विषय देखिए कौन कराता, कैसे कराता, ये तथ्य का विषय है। मेरा मानना है कि इस समय सेना की बात होनी चाहिए, देश की जवानों की बात होनी चाहिए, और पूरा देश एकजुट होकर के आज भारतीय सेना के साथ खड़ा है। भारत माता की जय। प्रभाकर जी, आप ये बताइए, जो विजय शाह का बयान था उसे आप कैसे देखते हैं, जो आपकी पार्टी के ही देखिए यार, किसी व्यक्तिगत बयान पे मत जाइए। इस समय हम सभी लोगों को एक होके सिर्फ भारत माता की जय, हमारे सेना ने जो कर दिखाया है, आतंकवाद को मिटाया है, ये हम सब, ये पूरे भारतीय के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है कि हम सीना पे चढ़ के आतंकवाद को मिटाए हैं। आप सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए तिरंगा यात्रा निकल रही है, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत की सेना ने ये संदेश दे दिया कि तुम हमारे एक को मारोगे तो 100 कब्र अपने खोद के तैयार रखना। ये भारतीय सेना के शौर्य का अप्रतिम उदाहरण है। और जिस तरह से देश की सरकार ने सेना को खुले हाथ छोड़ दिया, और सेना ने पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ चाहे कितनी भी ताकत हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, हम आतंकवाद को छोड़ेंगे नहीं। आतंकवाद को जड़ से मिटाने का जो हमने संकल्प लिया है, उसको हर परिस्थिति में पूरा करेंगे। हमें समझने के लिए धन्यवाद। तो ये सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को देखिएगा, धन्यवाद।